टेक्नो में आप लोग का स्वागत है और आज की टेक्नो शुरू करते हैं उससे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह पिछली टेक्नोस पर हमने 20,000 से ज्यादा लाइक्स कंप्लीट कर लिए यार, ऐसे ही प्यार बनाए रखना, बहुत मजा आता है। और सुबह में मैंने ओप्पो K3 का टॉप 6 रीजंस टू बाय वाला वीडियो बनाया था। काफी सारे लोग कमेंट करके नाराज हो गए थे कि भाई ये पेड वीडियो है, इससे बेटर तो Realme X है। हमेशा आप याद रखना, वीडियो में मैंने क्लियरली बता देता हूँ कि वो वीडियो किस लिए और क्या रीजन से बना रहा हूँ। मैंने शुरू में बोल दिया था कि ओप्पो लवर्स के लिए है, तो ओप्पो लवर्स जिनको ओप्पो के ही फोन पसंद है और वो कंफ्यूज थे, तो 15 से 20 के बीच में मैंने उनको ये रेकमेंड किया था। हर वीडियो पेड नहीं होता है, होते हैं पेड वीडियोस, लेकिन हर वीडियो पेड नहीं होता। कभी कभी हम हमारी मर्जी से भी बनाते हैं। वैसे Amazon पर अगर आप जाके देख लेंगे तो बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन में अभी भी लिस्ट है ओप्पो K3, तो ये Amazon पर चल रहा है, तो ये आप ही लोगों का प्यार और कुछ नहीं है। एनीवे दोस्तों, बहुत ही गर्मा गर्म टेक्नोस लेके आ गया हूं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना। फटाफट से आज की टेक्नोस शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ पर सैमसंग से। और आज काफी सारी खबरें आ रही है सैमसंग की तरफ से। हालांकि सैमसंग का प्रोग्रेस इंडिया में थोड़ा गिर रहा है, लेकिन क्या करें, अब काम तो करना ही है। वैसे सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 सीरीज वाले स्मार्टफोन 7 अगस्त को यूएस में जाएंगे, 8 तारीख को में इंडिया में मिलेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों उसके जो दूसरे प्रोडक्ट्स है, सैमसंग गैलेक्सी टैब S6 और वॉच एक्टिव 2 का एक नया टीजर आया था, जहां पर जो गैलेक्सी टैब S6 है वो आज, जी हाँ, 31 जुलाई को लॉन्च होने वाला है। इंडियन टाइमिंग 7:30 बजे के आसपास होगा। और जो वॉच एक्टिव 2 ये 5 अगस्त को जो वो आ जाएगा। तो उससे पहले ही नोट 10 सीरीज वाले स्मार्टफोन से पहले ही ये दोनों प्रोडक्ट सैमसंग जो वो लॉन्च करेगा। वैसे दोस्तों हमारे पास ये सारी चीजें आएगी, अनबॉक्सिंग भी बहुत ही जल्दी मिलेगा। बस वेट करते हैं कि 8 अगस्त को नोट 10 सीरीज की प्राइस सैमसंग इंडिया में क्या रखता है, मैं आपको जरूर से 8 तारीख को ही बता दूंगा। उसके अलावा दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M20, याद होगा आपको, सैमसंग ने इंडिया में पहली बार अपने M सीरीज वाले स्मार्टफोन्स लॉन्च किया था। पहले उन्होंने M10 और M20 किया था। अभी M20 का सक्सेसर M20s यहां पर जो वो काम में चल रहा है, मतलब बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा। SM-M207 वाले मॉडल नंबर के साथ में एक डच वेबसाइट है, वो लोग यहां पर क्लेम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई M20s में आपको 5830 mAh की बैटरी मिलेगी। जी हाँ, इतनी बड़ी बैटरी आपको मिलेगी। M20 में तो ऑब्वियसली आपको 5000 mAh की मिल रही थी, लेकिन यहां पर 5830 mAh की बैटरी मिलेगी और ये 10 से 15,000 के बीच में आएगा। उसके अलावा इसमें क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन ये काम में चल रहा है। जैसे कि M30s भी चल रहा था, उसके बारे में तो अभी कुछ खबर तो मिली नहीं है। वैसे M20s भी आने वाला है। और उसके अलावा क्या होगा, कब आएगा, मैं आपको जरूर से उसके बारे में बता दूंगा। और यहाँ पर फाइनल खबर जो सैमसंग की तरफ से निकल कर आ रही है, इसमें बताया जा रहा है कि सैमसंग ने EU IPO को 9 अलग अलग नाम से जो वो ट्रेडमार्क फाइल किया है। जी हाँ, मतलब 2019 के अंदर उनके जितने भी जो A सीरीज वाले फोन से 2020 के उनके जो नाम है वो ऑलरेडी अभी से ही निकल कर आ चुके हैं। जैसे कि A20 मिल रहा है आपको इस साल, तो आपको 2020 में A21 मिलेगा। A30 है तो A31, A40 है तो A41, ऐसा करते करते A71, A81 2020 के अंदर आपको मिलेंगे। तो उनके नाम यहाँ पर फिलहाल के लिए निकल कर आ गए और इतना पता चल रहा है कि हाँ भाई, जितने भी A सीरीज के स्मार्टफोन सैमसंग ने 2019 में जो लॉन्च किया है उसके सक्सेसर आपको 2020 में देखने को मिलेंगे। तो ये अभी से पता चल रहा है। वैसे अब देखते हैं, मार्केट तो गिर रहा है, अब सैमसंग देखते हैं प्राइस थोड़ी अच्छी रखेगा तो और भी ज्यादा मजा आएगा। वैसे यहाँ पर दोस्तों हम सभी लोगों को पता है कि मीडियाटेक ने इंडिया के अंदर कल अपने नए गेमिंग प्रोसेसर को अनाउंस करके ना तहलका मचा दिया था। G90 सीरीज वाले G90 और G90T आपको मिलते हैं। और हमारे मनु कुमार जैन भी जो स्टेज पर चढ़ गए थे, बोले थे कि हम सबसे पहला फोन G90T के साथ में इंडिया में Xiaomi का बहुत ही जल्दी लॉन्च करेंगे। लेकिन दोस्तों अभी एंट्रूटू स्कोर निकल कर आ चुका है। काफी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई G90 वाले का एंट्रूटू स्कोर कितना है, तो निकल कर आ गया है। इनका एंट्रूटू स्कोर आ रहा है 2,22,000 के आसपास, जबकि स्नैपड्रैगन 730 का Redmi K20 में 2,11,000 के आसपास आ रहा है। तो इसने उसको आउट परफॉर्म कर लिया परफॉर्मेंस में। तो मतलब ये बहुत ही पावरफुल है दोस्तों, और एक्सपेक्टेड तो यही है भाई कि ये 20,000 के ऊपर ही जाएगा। वैसे जो स्नैपड्रैगन 730 K20 में आपको ऑलरेडी मिल ही रहा है। वैसे आपका क्या ख्याल है, क्या प्राइस के अंदर दोस्तों आपको लगता है कि G90T या G90 वाले प्रोसेसर वाले फोन इंडिया में लॉन्च होना चाहिए? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जियो की तरफ से खबर आ रही है और दोस्तों हमें बताया 12 अगस्त को, वैसे जियो इतने टाइम से साइलेंट था, अब बोलेगा। 12 अगस्त को AGM एनुअल जनरल मीटिंग होगा, वहां पर हर साल होता है, इस साल भी होगा। जियो धमाका करेगा, बहुत सारी चीजें अनाउंस करेगा। वैसे गीगा फाइबर जो होगा उसको भी कमर्शियली अवेलेबल करेगा, प्राइस प्लान दोनों निकल कर आएंगे। लेकिन इसके नाम पर ना स्कैम यहाँ पर जो वो चालू है दोस्तों। जी हाँ, ईमेल्स जा रहे हैं लोगों के, भाई जियो का ये जो प्लान है ना, इसको लगवाने के लिए ना आप क्या करिए, एक पूरा ईमेल ऐसा बनाएंगे, पूरा ऐसा लगता है कि ऑफिशियली ईमेल है, और एक लिंक दिया है, इस पर जाइए, अपने रजिस्टर करिए डिटेल्स और पैसे वगैरह भर दीजिए एडवांस में। हम आपके प्लान्स को, आपको कनेक्शन जो वो लगा के दे देंगे। आप ऑब्वियसली जाएंगे, उसके बाद पैसे देंगे तो आपको भूल जाना है। याद रखना है ये स्कैम हर बार होता है, हमेशा होता है, तो आपको इस बार चौकन्ना रहना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाना है या फिर ऑफलाइन स्टोर में कहीं पे भी जाके आप अप्लाई करना, क्योंकि क्या होता है ना, लोगों के पास काम नहीं होता ना, तो लोग ऐसे स्कैम करने लग जाते हैं। दिमाग अच्छा दिया अल्लाह ने, लेकिन बुरी जगह पर लगाने की सोचते, अच्छी जगह पर नहीं लगाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ध्यान से काम करना, वरना आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों व्हाट्सएप की तरफ से खबर आ रही है, और मैंने आपसे पहले भी बताया था ना जियो के अंदर की काफी सारे स्कैम्स इंडिया में शुरू हो चुके हैं फिर से। तो अब यहाँ पर व्हाट्सएप पर भी एक स्कैम चल रहा है, ग्रुप्स के अंदर एक मैसेज को फॉरवर्ड किया जा रहा है, हर साल होता है। तो अब इस बार तो इतना बड़ा मैसेज फॉरवर्ड किया जा रहा है कि भाई 1000 GB यहाँ पर व्हाट्सएप चंदे में दे रहा है।
चंदा ही बोलना पड़ रहा है, सॉरी, क्योंकि कोई ऐसा हमारा तो कोई ससुर या कोई वो तो नहीं है कि हमें 1000 GB ऐसे उठा के दे देगा। अब ये मैसेज यहाँ से वहाँ जा रहा है और उसमें ऑब्वियसली पकड़े कहाँ पर जाते हैं, एक अननोन लिंक आती है, उस पर क्लिक करो, 30 लोगों से शेयर करो, 20 लोगों से शेयर करो, ताकि उसके भी डेटा उसके पास निकल कर आ जाए। तो ये सब कुछ ना बड़े बड़े हैकर्स बैठ के करते ताकि आपके क्रूशियल डेटा उनके पास चले जाए, फिर आपको अननोन जो मैसेजेस आते हैं ना, कभी कभी उल्टे पुल्टे कुछ चीजें होती है, ये इसकी वजह से होती है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो स्कैम चल रहा है 1000 GB व्हाट्सएप दे रहा है, भाई क्यों देगा भाई, इतने बिलियंस ऑफ यूजर्स है उसके, अगर सबको 1000 GB दे दे तो इतना पैसा लाएगा कहां से वो, मतलब थोड़ी बहुत चीजें समझने वाली बातें हैं, ये सब चीज से बचना। शायद आपको भी आया रहेगा 1000 GB वगैरह का, क्या अगर आया नहीं है ये आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों पोको की तरफ से खबर आ रही है और आज की सबसे बड़ी खबर यही है, मैं जानता हूं जितना आपने जल्दी क्लिक किया ना इस वीडियो पर वो इसी रीजन से किया रहेगा। एनीवेज यहाँ पर दोस्तों मिक्स्ड रिएक्शन है और आप भी जानना चाहते हैं कि ये जिंदा है या मर गया है। Xiaomi के अनुज भाई बोलते हैं कि भाई ये है कहीं कहीं चल रहा है, मनु कुमार जैन बोलते हैं हमको कमेंट नहीं करना है, कुछ बोलते चल रहा है कुछ बोलते नहीं चल रहा है, तो हम यहाँ पर अभी ऑफिशियली नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ऑल इन द ब्लू लीक निकल कर आ गई है। पोको F2 की कुछ लाइव पिक्चर आई है, आप देख सकते हैं स्क्रीन प्रोटेक्टर जो सामने का होता है वो निकल कर आया है, जहां पर इसमें बताया जा रहा है कि ये पोको F2 है और सामने देखेंगे आपको वाटर ड्रॉप या फिर यू शेप नॉच यहाँ पर जो वो दिखाई दे रहा है। हालांकि एक चीज कंफर्म कर दूं कि पहले जो लीक निकल कर आई थी ना पोको F2 की, वो इससे काफी मैच करी, क्योंकि पिछले बार भी ना जो लीक आई थी उसमें भी वाटर ड्रॉप नॉच ही डिस्प्ले दिख रही थी, और ये जो स्क्रीन प्रोटेक्टर निकल कर आया इसमें भी आपको वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले दिख रही है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमें कोई अभी और इस पे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन हाँ एक लाइव आपको पिक्चर मिल रही है, स्क्रीन प्रोटेक्टर आपको यहाँ पर जो वो देखने को मिल रहा है। वैसे ये देख के एक होप मिल रही है, लेकिन कंफर्मेशन अभी कुछ नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, ये सही है गलत है, या क्या आप वाकई में पोको F2 का वेट कर रहे हैं, आप मुझे जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों लगे हाथों Redmi K20 सीरीज की तरफ से काफी अच्छी खबर आ रही है, लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ चाइना के लिए, और शायद हमें यही सेम डिस्काउंट इंडिया में भी देखने को मिल सकता है। वैसे चाइना के समर हॉलिडे के हिसाब से 1 अगस्त से Redmi K20 Pro और Redmi K20 पर अच्छा खासा वो लोग डिस्काउंट दे रहे हैं। वैसे Redmi K20 Pro के ऊपर 3 से 4000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन Redmi K20 का जो 6128 है वो आपको चाइना की बात कर रहा हूं 20,000 रुपए के आसपास मिलेगा। 1999 युआन आप देख सकते हैं, 6128 लिखा है Redmi K20। जी हाँ, एक्चुअली में दोस्तों अगर यही डिस्काउंट हमें इंडिया में मिलता है, 15 अगस्त को बात हो रही है कि सेम डिस्काउंट मिलने वाला है, तो मेरे हिसाब से बहुत मजा आएगा। चाइना में वो लोग दे रहे, अगर वैसे इंडिया में भी कर दे दोस्तों तो बहुत मजा आएगा। तो वहां पर हॉलिडे के हिसाब से ऐसे डिस्काउंट दे रहा है, अगर इंडिया में दे दे तो Redmi K20 20,000 की रेंज में वन ऑफ द बेस्ट आपको स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों Zomato की तरफ से आज यहाँ पर एक ऐसी खबर निकल कर आई है जो हमारे देश में बहुत आम हो चुका है, और मुझे एक बात नहीं समझता कि हमारे देश के अंदर इतनी यूनिटी है पर ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा कहाँ से आ जाता है यार। मतलब सोशल मीडिया पर ये क्या चलता है यार, हिंदू मुस्लिम यार, हम इंडियन से। सबसे पहली बात तो ये है कि हर मजहब को हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो तो आप कैसे मुसलमान हो, कैसे हिंदू हो सकते हो। यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, देन यू आर अ गुड मुस्लिम और गुड हिंदू। मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि अगर मैं मुस्लिम हूँ, मैं किसी हिंदू की रिस्पेक्ट नहीं किया तो मैं कैसा मुसलमान हूँ, और कोई हिंदू अगर उसने मेरी रिस्पेक्ट नहीं किया तो वो कैसा हिंदू हो सकता है। मैं ये मानता हूँ यूनिटी में, मैं ऐसे ही मैं अपने टेक्नोस में इसलिए से घुसा रहा हूँ क्योंकि किस्सा आया है जोमेटो का, क्योंकि एक हिंदू बंदे थे, उन्होंने कुछ ऑर्डर दिया जोमेटो से, और जो डिलीवरी गाय था ना भाई वो एक नॉन हिंदू था, मतलब मुस्लिम था। वहाँ पर पूरा एक किस्सा है, ट्विटर पर चल रहा है काफी टाइम से, और उन्होंने कहा कि भाई मुझे एक नॉन हिंदू से डिलीवरी नहीं चाहिए, मुझे किसी हिंदू से ही चाहिए। अब जोमेटो ने रिप्लाई करके बोला कि भाई हमारे काम में सारे मजहब एक ही है और हम इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। तो ये सब चीजें होती रहती, कभी कोई मुस्लिम करता है, कभी कोई हिंदू करता है। ऐसे करने से हमारे देश को हम किस दिशा में लेके जा रहे हैं। वी आर इंडियंस, हमें प्रोग्रेस करना। देखो इसरो जब गया, इसरो ने जो चंद्रयान छोड़ा, हम सारे लोग खुश हो गए, हिंदू मुस्लिम सब खुश हो गए। यहाँ पर फिर हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं आई कि मुस्लिम इतने खुश हुए, हिंदू इतने खुश हुए, सब खुशी एक ही थी। तो एक हो जाओ, ये सब छोड़ दो। ये रिपोर्ट आई, खबर आई तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। मैं एकदम न्यूट्रल बंदा हूँ, मैं एकदम सीधा हूँ, मैं कोई तासुब नहीं हूँ, मैं दोनों तरफ बात करता हूँ, जहाँ पर जो सही है वो मुझे सही लगता है। वैसे आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आपको ये पता है कि गूगल का जो सर्च इंजन जब आया था उसके बाद 2001 के अंदर पहली बार गूगल ने इमेजेस को भी यहाँ पर जो वो सर्च के अंदर ऐड कर दिया था, और पहले ही दिन 250 मिलियन इमेजेस जो वो ऐड कर दिया था, पहले दिन के लिए मेरे सबसे काफी ज्यादा है। तो आज की टेक न्यूज़ खत्म होती, उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।